Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exams with Jahangir. Mathematics class 9th unit factorization exercise 5.3 solution. इस वीडियो में हमने 5.3 को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। Let's move to the exercise. Question number 1. Use remainder theorem to find remainder when 3x की 3 minus 10x square plus 13x minus 6 is divided by x minus 2. थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जो थ्योरी के नाम से है 5.3 एक्सरसाइज 5.3 थ्योरी के नाम से। उसमें हमने पढ़ा था कि जो डिवाइज़र होगा उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और p ऑफ x की जगह पे वो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कैलकुलेट होगा। दूसरी बात ये कि हमने कहा था कि हमारा जो है वो लीनियर होगा, हमारा जो डिवाइज़र होगा तो ये लीनियर है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 जो है, इससे हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, इसका तरीका भी मैंने बताया था कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 को दूसरे साइड में ले जाऊँगा, दैट विल बिकम 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह पे मैं मालूम करूँगा p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह पे 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6, ये आप कैलकुलेट करेंगे। 3 का जो क्यूब है वो 8 के बराबर है, 8 3 ज़ार 24, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, 10 4 ज़ार 40 और 13 2 ज़ार 26 माइनस 6, इसको प्लस माइनस करोगे यू विल गेट 4। सो हमारा रिमाइंडर जो है वो 4 होगा। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, सो आपने क्या करना है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 और फिर x को हमने अकेले छोड़ना है, तो 2 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम x इज इक्वल टू 1/2। तो हम फिर क्या करेंगे, p ऑफ 1/2 मालूम करेंगे, मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 1/2 पुट करेंगे, तो इट विल बिकम 4 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 प्लस 3। हमारे पास 1/2 का क्यूब जो है 1/8 के बराबर है, तो ये 4 1 ज़ार और ये 2 आपस में कट जाएंगे, माइनस ये 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, 2 आ जाएगा 2 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 2 प्लस 3, इसका जो एलसीएम है वो 2 होगा। ये 1 माइनस 4 प्लस 6 और इसको आप प्लस माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 3/2, सो रिमाइंडर विल बी 3/2। इसी का तीसरा पार्ट है 6x की 4 प्लस 2x की 3 माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 फ्रॉम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2, तो हम p ऑफ -2 मालूम करेंगे। p ऑफ -2 मालूम करने का मतलब ये है कि x की जगह पे आप -2 पुट करेंगे, तो हमने पुट कर लिया सारे वही वही जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया। हमारे पास -2 की 4 जो है वो हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय -2 से 4 आता है, मल्टीप्लाई बाय -2 से -8 आता है, मल्टीप्लाई बाय -2 से 16 आता है, 16 6 ज़ार 96। यहाँ पे -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो उससे -8 आता है, -8 2 ज़ार -16, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2, इसको प्लस माइनस करो तो 84 आता है। सो योर रिमाइंडर विल बी 84। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 2x माइनस 1 क्यूब होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 4x होल स्क्वायर माइनस 10 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अच्छा, इसमें हमारे पास x की वैल्यू पिछले वीडियो में भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया कि 2x प्लस 1 है, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, -1 हो जाएगा, x को मैंने अकेले छोड़ना है तो 2 को भी दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो हमारे पास x हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। तो हमने क्या करना है, p ऑफ -1/2 मालूम करना है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने -2 को पुट करना है, -2 को हमने पुट कर दिया, इसमें जो है 2 2 कट जाता है और यहाँ पे 2 और 4 जो है वो आपस में कट जाता है,
यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 -2 स्क्वेयर -10। इसको जब आप हल करोगे तो -2 का क्यूब प्लस 6 और -10 विच इज इक्वल टू -2 के क्यूब से हमारे पास -8 आता है प्लस 6 -10। इसको जब आप प्लस माइनस करोगे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा -12। 5 पार्ट है इसी क्वेश्चन का। एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x -14 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। हमारे पास क्या हो जाएगा, x 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो इट विल बिकम -2। तो मैंने p ऑफ -2 मालूम करना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 मैं पुट करूंगा। आप उसकी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो और फिर आपके पास जवाब आ जाएगा -42। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एफ एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर -4kx -4k स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें कहा गया है कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है। और फैक्टर का पिछले वीडियो में भी डिटेल से हमने बात की थी कि फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप उस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर में 0 आएगा। मिसाल के तौर पर 10 है, आप 2 पे डिवाइड करोगे, 2 उसका फैक्टर है तो आपके पास रिमाइंडर में 0 आता है। 5 इसका फैक्टर है, 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर में 0 आता है। सिमिलरली इसको जब आप x प्लस 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर में 0 आएगा। तो आपसे कहा गया है कि अगर फैक्टर है तो फिर आप क्या करें कि इसमें से k की वैल्यू मालूम करें, k की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी ताकि ये पूरा तकसीम या डिवीजन इसकी हो सके। हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 को दूसरे साइड पे ले जाऊंगा -2 हो जाएगा। एक्सप्रेशन है ये, इसमें p ऑफ -2 मैं मालूम करूंगा। मतलब ये है p ऑफ -2 का कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने -2 पुट कर दिया। इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 8k -4k स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ -2 आ गया। f x प्लस 2 इज द फैक्टर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी मैंने बात कर दी कि p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। अब ये p ऑफ -2 इसके बराबर है और 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। सो 12 प्लस 8k -4k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें से जो है 4 कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस 2k -k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 4 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, डिवाइड होगा उससे वही 0 आएगा। हमारे पास आ गया -k प्लस 2k प्लस 3। अच्छा, इसकी मैं मज़ीद फैक्टराइजेशन करता हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन करने का यहाँ पे मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई करो तो -3 आ जाए। वो तो हम फैक्टराइजेशन में पढ़ चुके हैं। आखिरी वाला और फर्स्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो, -3 आता है। तो आपने इसको ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम करना है कि प्लस माइनस करने से आपके पास 2 आए और मल्टीप्लाई करने से -3 आए। तो वो हमारे पास क्या होगा, 3 और -1। 3 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो -3 आता है और प्लस माइनस करो तो उससे +2 आता है। सो -k स्क्वेयर प्लस 3k -k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास -k हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे माइनस रह गया और 3 रह गया। इनमें से हमने -1 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया, माइनस हो गया और 3 रह गया। इन अब 2 टर्म्स हैं, दोनों में k -3 है, k -3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास रह गया -k और -1। अब हमारे पास 2 टर्म हैं, k -3 इंटू -k -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी को भी मैं अकेला छोड़ूं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर k -3 को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊं, डिवाइड हो जाएगा, वही 0 रहेगा और हमारे पास -k -1 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। या -k -1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं, डिवाइड करूं तो हमारे पास k -3 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो हमारे पास k की जो वैल्यू है तो वो क्या बनेगी कि मैं पहले k -3 को अकेले छोड़ता हूँ तो k -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, k इज इक्वल टू 3। मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन में k इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या आएगा, रिमाइंडर में 0 आएगा। पूरा डिवाइड होगा, x प्लस 2 उसका फैक्टर है। या अगर -k -1 में छोड़ दूँ, k -3 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो भी -1 -k 0 के बराबर होगा। 1 को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगा, +1 हो जाएगा। अब k के साथ माइनस है तो k का मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगा, डिवाइड बाय -1 बोथ साइड। तो हमारे पास k इज इक्वल टू -1।
तो अगर k की वैल्यू में -1 भी पुट करूं तो भी जो है पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो आंसर आते हैं कि k कैन बी इधर इक्वल टू 3 और इट कैन बी इक्वल टू -1। दोनों सूरत में हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ये एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x क्या हो जाएगा, 1 को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगा, x इज इक्वल टू 1 के हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, इसमें हम p ऑफ 1 मालूम करेंगे। p ऑफ 1 जब मैंने मालूम कर लिया मतलब x की जगह पे 1 पुट कर दिया, हमारे पास आ गया 1 माइनस के प्लस 6 माइनस 6। इसको जब मैंने प्लस माइनस कर दिया मेरे पास आ गया 6 माइनस के। अब चूंकि फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इसका रिमाइंडर 0 के बराबर है। ये भी मैंने रिमाइंडर मालूम कर लिया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ के भी है। तो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 माइनस के और 0 आपस में बराबर हैं। सो 6 माइनस के इज इक्वल टू 0। मैं k को दूसरे साइड पे ले जाऊंगा तो वो प्लस के हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 6। Question number 3. Without long division, determine whether x minus 2 and x minus 3 are factor of p of x is equal to x cube minus 12x square plus 44x minus 48। तो हमारे पास पहले हम x minus 2 पे काम करते हैं। x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2 को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊँ तो x is equal to 2। पहले हम चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर के लिए ज़रूरी क्या है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। और रिमाइंडर हम किस चीज़ से मालूम करते हैं, हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके मुताबिक p ऑफ 2 हम मालूम करेंगे। इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो p ऑफ 2 मैं मालूम करता हूँ, x जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी। इसकी मैंने मल्टीप्लिकेशन और वो कर ली या पावर उसके हल कर लिए। तो मेरे पास आ गया x माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48। इनको जब मैंने हल किया तो मेरे पास आ गया 0। अब चूंकि 0 आ गया, रिमाइंडर x माइनस 2 से 0 आता है, तो इसका मतलब है कि ये इस एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर है। और दूसरे को जब हम चेक करते हैं x माइनस 3 को, तो x माइनस 3 में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो 3 हो जाएगा। तो p ऑफ 3 के लिए जब हम इसको हम हल करते हैं तो एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। इसकी पावर वगैरह को हमने हल कर दिया। मेरे पास आ गया 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48। इसको जब मैंने हल किया तो रिमाइंडर में मेरे पास आ गया 3। अब यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर 3 आ गया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर के लिए ये ज़रूरी है। आप पहले जनरल हिंसों में सोचा करो कि फैक्टर का क्या मतलब है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसमें आपके पास रिमाइंडर में 0 आता है। यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ q ऑफ x, एक एक्सप्रेशन। हम चेक करते हैं कि ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। फ्रॉम x माइनस 2 के लिए हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगा, x इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं q ऑफ 2, यहाँ पे एक्सप्रेशन का नाम आपने गलत नहीं इसमें गलत नहीं होना कि यहाँ पे तो q है, बाकी क्वेश्चन में p था। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि कौन सा है। तो q ऑफ 2 मैं मालूम करूंगा। इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 2 पुट करना है। मैंने 2 पुट कर दिए, पावर वगैरह जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने कर दी। तो मेरे पास आ गया 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6। इसकी प्लस माइनस किए तो मेरे पास रिमाइंडर में आ गया 0। अब ये चूंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 जो है इस एक्सप्रेशन का हमारे पास ये क्या है, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो जब भी आपको, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आए, आपको जो भी क्वेश्चन आया होगा आपने सिर्फ इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब मैंने 3 के लिए मालूम करना है, x प्लस 3 के लिए हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगा, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब मैंने q ऑफ माइनस 3 मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने माइनस 3 पुट करना है। इसकी पावर और मल्टीप्लिकेशन जब मैंने
कैलकुलेट किए तो मेरे पास आ गया -27 + 18 + 15 - 6। इससे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इससे चूंकि रिमाइंडर 0 आता है इसलिए हमारे पास x + 3 जो है वो भी इसका फैक्टर है। सिमिलरली हम x - 4 के लिए जब हल करते हैं तो x - 4 = 0। 4 को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगा, x = 4। तो Q(4) जो है वो रिमाइंडर है। अब हम इसमें जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम 4 लिखते हैं। इसके पावर और मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने किए, मेरे पास आ गया 64 + 32 - 20 - 6। तो हमारे पास रिमाइंडर में आता है 70। अब चूंकि रिमाइंडर में हमारे पास 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि x - 4 जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x 4x³ - 7x² + 6x - 3m exactly divisible by x + 2। अब हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइजेबल या फैक्टर, इसका मतलब यही होता है कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x + 2 के साथ जब हम p ऑफ x मालूम करेंगे, इसका रिमाइंडर हम मालूम करेंगे, अगर 0 आ गया तो फिर तो वो तो उसमें से हम m की 0 तो आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो। तो एग्जैक्टली डिवाइजेबल का मतलब ये है कि इससे हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा, हम तो m की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे, m की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो उसको हम 0 के बराबर लेंगे। तो हमने x + 2 = 0, x = 2 को दूसरे साइड पे ले जाओ तो हमारे पास हो जाएगा -2। अब हमने p ऑफ -2 मालूम करना है। एक्सप्रेशन में x की जगह पे मैं -2 पुट करूंगा, हमारे पास आ जाएगा। इसकी जब मैं मल्टीप्लिकेशन और पावर वगैरह ओपन करूंगा, मेरे पास आ जाएगा -32 - 28 - 12 - 3m। इससे हमारे पास आ जाएगा -72 - 3m। If x + 2 is the factor that remainder is equal to 0। अगर हमारे पास ये फैक्टर होगा, एग्जैक्टली डिवाइजेबल होगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम कहते हैं कि p ऑफ -2 = 0। तो हमारे पास p ऑफ -2 हमने कैलकुलेट किया है, -72 - 3m = 0। 72 को या 3m को मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो हमारे पास आ गया 3m = 72। m को मैंने अकेले छोड़ना है, 3 को मैं दूसरी साइड पे लेके आ गया तो -72/3। इससे हमारे पास आ गया -24। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में अगर m की जगह पे हम -24 वैल्यू रख दें तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x = kx³ + 4x² + 3x - 4 and q of x = x³ - 4x + k leaves the same remainder when divided by x - 3। हमारे पास कहा गया है कि k की वैल्यू मालूम करें। वो कौन सी सिचुएशन होगी कि जब x - 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर दोनों का सेम होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर मालूम करते हैं x - 3 का इसके साथ, पहले वाले फंक्शन के साथ p ऑफ x के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ q ऑफ x के साथ। इन दोनों के रिमाइंडर को हमने बराबर करना है, तो इसका मतलब ये है कि इनको हम इक्वल लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं q ऑफ x का, हमारे पास q ऑफ x जो है वो बराबर है x³ - 4x + k फ्रॉम x - 3, x - 3 = 0। अब मैं दूसरी साइड पे 3 ले जाऊंगा तो x विल बिकम इक्वल टू 3, तो x हमारे पास 3 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर 1 मालूम करते हैं q ऑफ 3। q ऑफ 3 का मतलब ये है कि हम q वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह पे 3 पुट करते हैं। आप पावर और मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 - 12 + k, और इससे हमारे पास आ जाएगा 15 + k। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। रिमाइंडर 2 के लिए p वाले जो एक्सप्रेशन है उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, p ऑफ 3 मालूम करते हैं। k इंटू मतलब इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, इसकी पावर और मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर ली तो मेरे पास आ गया 27k + 36 + 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 27k + 41। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 2 हो गया। अब हमने चूंकि ये मालूम करना है कि दोनों का रिमाइंडर सेम होना चाहिए, तो उसके लिए हम k की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि r1 = r2। तो हमारे पास r1 में हमारे पास 15 + k = 27k + 41।
1। अब इसमें हमने क्या करना है कि के वालों को एक साइड पे करना है और जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पे करना है। तो के को मैं इधर लेके आया, हमारे पास हो गया 27 के माइनस के, और 41 को दूसरी साइड पे लेके गया तो हमारे पास आ गया 15 माइनस 41। 15 माइनस 41 से आ गया माइनस 26, और इससे हमारे पास आ गया 26 के। अब के को मैंने अकेले छोड़ना है तो 26 को मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो माइनस 26 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू माइनस 1। के इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में, पी वाले एक्सप्रेशन में अगर के की जगह पे माइनस 1 डालूंगा और क्यू वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें के की जगह पे माइनस 1 डालूंगा तो दोनों का रिमाइंडर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर आपको शक है तो आप डिवाइड करके देख भी सकते हो। Question number 6. The remainder after dividing the polynomial p of x is equal to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being dividing by x minus 2. अच्छा, अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं। एक बात ये की गई है कि इस पोलिनोमियल को जो हमें दिया गया है एक्स क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 7, इसको अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आता है 2b। और दूसरा हमें जो है दूसरा हमें दिया गया है कि अगर आप इसको डिवाइड करें x माइनस 2 पे तो आपके पास रिमाइंडर आता है b प्लस 5। और आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स मूव। हमारे पास p ऑफ x गिवन है, हमने x प्लस 1 से रिमाइंडर मालूम करना है। पहले मालूम करेंगे। हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 को दूसरी साइड पे ले जाओ, माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम p ऑफ 1 मालूम करेंगे। p ऑफ 1 का मतलब ये है कि p वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे माइनस 1 पुट करो, उसमें से पावर मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस a प्लस 7, जिससे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा a प्लस 6। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू, पहला कंडीशन जो है जिसमें हमने कहा गया है कि x प्लस 1 पे डिवाइड करो तो 2b रिमाइंडर आता है। हमारे पास 2b इज इक्वल टू a प्लस 6, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं, x माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। क्योंकि 2 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो मैं p ऑफ 2 मालूम करूंगा, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करो, इसकी पावर और मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप कर दो तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 7 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 4a। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन रिमाइंडर इज b प्लस 5। इससे हमारे पास, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है कि b प्लस 5 के बराबर होगा। तो हमारे पास 15 प्लस 4a इज इक्वल टू b प्लस 5। हमने हिंसों को एक साइड पे करना है और जो वेरिएबल्स हैं उनको दूसरी साइड पे करना है। हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 15, 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास इक्वेशन 2 में हमारे पास b इज इक्वल टू 10 प्लस 4a आ जाएगा। इक्वेशन 2 जो है इसमें मैंने b को अकेले छोड़ना है, b को मैं इधर लेके जाता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस 10 प्लस b, और माइनस 10 को फिर 4a की तरफ लेके आऊँगा तो b विल बी इक्वल टू 4a प्लस 10 या 10 प्लस 4a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है उसमें b की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 ये है, b की वैल्यू यहाँ पे 2n2, b की वैल्यू हमारे पास हमने कैलकुलेट कर ली कि b इज इक्वल टू 4a प्लस 10 या 10 प्लस 4a। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो इट इज इक्वल टू a प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4a। हमारे पास इसको जब आप ओपन करोगे इससे 20 आएगा और इससे 8a आएगा। हमारे पास हमने 6 को दूसरी साइड पे लेके गए, 20 प्लस 8a माइनस 6 विच इज इक्वल टू, फिर आगे हमने 8a को हम इस साइड पे लेके आ गए, माइनस 8a प्लस a इज इक्वल टू 20 माइनस 6 से 14 आ गया। इससे हमारे पास आ गया माइनस 7a इज इक्वल टू 14। a को हमने अकेला छोड़ दिया, माइनस 7 को दूसरे साइड पे लेके गए, इसको जब हमने डिवाइड कर दिया a इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन टू जो है उसमें a की वैल्यू पुट करो। इक्वेशन 2 क्या कहती है कि 4a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 10। आपने a की जगह पे माइनस 2 पुट कर दिया, 4 इंटू माइनस 2 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 10। इससे हमारे पास आ गया माइनस 8 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास आ गया
बी को मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो हमारे पास बी प्लस हो गया, 10 को मैं इधर लेके आ गया तो 10 बी प्लस हो गया, तो हमारे पास -8 + 10 से 2 आ गया, सो बी इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपने रिमाइंडर थ्योरम को जहन में रखना है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि ये रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर थ्योरम से हम जब रिमाइंडर मालूम करते हैं वो हमारे पास a + 6 आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में आपको कहा गया है कि ये रिमाइंडर होगा, लेकिन जब आप रिमाइंडर थ्योरम से मालूम करोगे तो आपके पास 15 + 4a आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर जो है बड़ी आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलिनोमियल x³ + lx² + mx + 24 has a factor x + 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x - 2. Find the value of L and M। अच्छा, आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर x + 4 है। इसका मतलब ये है कि x + 4 पे जब डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, और जब x - 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 36 आएगा। क्वेश्चन को समझना है, फिर आगे आपके लिए आसानी हो जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं, x + 4 से रिमाइंडर मालूम करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए x + 4 = 0, x = -4, क्योंकि 4 को हम दूसरी साइड पे लेके गए। p ऑफ -4 मालूम करते हैं, मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट करो, उसकी पावर और मल्टीप्लिकेशन वगैरह जब कर लोगे आप तो आपके पास p ऑफ -4 = 161 - 4m - 40 ये आ जाएगा आपके पास। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x + 4 इज द फैक्टर, देन 16l, सॉरी 161 नहीं है, 16l है, 16l - 4m - 40 = 0। इनमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 को दूसरी साइड पे लेके डिवाइड कर दिया तो उसे वही 0 आया, हमारे पास आया 4l - m - 10 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिर्फ इक्वेशन बनाना मुश्किल होता है, बाकी क्वेश्चन हल करना बहुत आसान होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब फैक्टर की बात हो गई तो इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर 0 होगा, तो आप इस फैक्टर थ्योरम से जो रिमाइंडर मालूम करोगे वो आप 0 के बराबर लोगे। और दूसरे केस में आपको रिमाइंडर दिया गया है, अब x - 2 का थ्योरम से जो मालूम करोगे वो 36 के बराबर होगा। और जब हम दूसरा लेते हैं फ्रॉम x - 2 = 0, x = 2, क्योंकि 2 दूसरे साइड पे चला जाएगा तो -2 से 2 हो जाएगा। नाउ p ऑफ 2 एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। इसकी पावर और मल्टीप्लिकेशन जब आप हल करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4l + 2m + 32। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो हमारे पास 32 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, 4l + 2m = 4, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 4l + 2m - 4 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, ये 4 को मैं इस साइड इसलिए साइड पे ले गया कि उधर मैंने 0 छोड़ना था, क्योंकि मेरे इक्वेशन 1 में भी 0 था, ताकि सब्ट्रैक्शन करने में मेरे लिए आसानी हो। हमारे पास इक्वेशन 1 जो था 4l + 2m, 4l माइनस, ये तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4l + 2m - 4 = 0, माइनस इक्वेशन 1 क्या है, 4l - m - 10 = 0। माइनस में सिंबल चेंज हो जाते हैं, 4l जो है वो -4l हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये +m हो जाएगा, और ये 10 जो है वो भी प्लस हो जाएगा। इससे हमारे पास 3m, और -4 + 10 से +6 = 0। हमारे पास 3m + 6 = 0 आ जाएगा। 6 को मैं दूसरे साइड पे लेके जाऊंगा, 3m = 6, m = -6 / 3, क्योंकि 3 को मैं दूसरे साइड पे लेके गया, कटिंग हुई, हमारे पास आ गया m = -2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप m की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, हमारे पास आ जाएगा -4l - × -2 - 10 = 0। हमारे पास आ जाएगा 4l + 2 - 10, इसको आप हल करोगे तो इससे आ जाएगा -8, और 8 को दूसरी साइड पे ले जाओ, 4l = 8, 4 को भी दूसरी साइड पे ले जाओ, 8 / 4 हो जाएगा, इसको कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा l = 2।
Question number 8, the expression lx cube plus mx square minus 4 leaves remainder of minus 3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Calculate the value of L and M. मेरे ख्याल में तो अभी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई होंगी। आपने क्या करना है, x माइनस 1 पे ये रिमाइंडर छोड़ रहा है माइनस 3 को। आप x माइनस 1 का जब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर मालूम करोगे तो वो माइनस 3 के बराबर लोगे, और x प्लस 2 जो है वो 12 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम से जब आप रिमाइंडर मालूम करोगे वो आप 12 के बराबर लोगे। तो लेट्स मूव, हम मालूम करते हैं x माइनस 1 को दूसरी साइड पे लेके गया, x इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन वगैरह मैंने कर ली, तो हमारे पास l प्लस m माइनस 4 ये p ऑफ 1 बराबर हो गया, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये माइनस 3 के बराबर होगा, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। और फिर जो है ना हमारे पास आ जाए l प्लस m इज इक्वल टू, हमने 4 को दूसरी साइड पे लेके आ गए तो माइनस 4 से प्लस 4 हो गया, हमारे पास 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, l को हमने अकेले छोड़ना है तो हमारे पास 1 माइनस m को मैं दूसरी साइड पे लेके आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे पार्ट में x प्लस 2 के लिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 दूसरी साइड पे लेके गया, p ऑफ माइनस 2 x की जगह पर माइनस 2 पुट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर ली, तो हमारे पास p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8l प्लस 4m माइनस 4, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये 12 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन द इक्वेशन, इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, l की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन 1 में जो है वो मालूम की है, वो हम पुट करते हैं, माइनस 8 इंटू 1 माइनस m, ये हम इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं, प्लस 4m इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 8m प्लस 4m इज इक्वल टू 16, इससे हमारे पास आ जाएगा 12m, 8 को मैं दूसरी साइड पे लेके गया, 16 प्लस 8, 12m इज इक्वल टू 24, 12 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 12, सो m इज इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप m की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास l इज इक्वल टू 1 माइनस m की जगह पे 2 आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस 1 के, सो m इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू माइनस 1। आपने सिर्फ इन चीज़ों पे ख्याल करना है, इसमें गलत नहीं होना, जो कंडीशंस हैं, बाकी क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एक्सप्रेशन ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब क्या है हमारे पास कि ये एग्जैक्टली डिवाइडेबल है, एग्जैक्टली डिवाइजेबल का मतलब ये है कि इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, और आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले लेते हैं p ऑफ x तो हमें दिया गया है, ये हमने कैलकुलेट करना है, इसको हमने लीनियर फॉर्म में लेके आना है, तो हमारे पास ये गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, लीनियर फॉर्म में लाने के लिए इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, माइनस 3 और माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस 6 आता है, और प्लस माइनस करोगे तो माइनस 5 आता है, इसमें से मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 2, इसमें से माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 दोनों में है तो ये मैंने ले लिया, इधर से x रह गया और इधर से माइनस 3 रह गया, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज डिवाइड द एक्सप्रेशन ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 फ्रॉम x माइनस 2। अब ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फैक्टर थ्योरम जो है या रिमाइंडर थ्योरम जो है उसका लीनियर फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो पहले मैं इसको लीनियर फॉर्म में लेके आ गया। तो यहाँ पे x माइनस 2 के लिए पहले हम करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, p ऑफ 2 हमने कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर ली, हमारे पास आ गया 11a प्लस 2b माइनस 36। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस 2 इज द फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इट विल बी इक्वल टू 0 के, 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे गौर करना है कि ये दो फैक्टर हैं, अगर ये पूरे पे डिवाइड हो रहा है तो इसके हिस्से पे भी डिवाइड हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर 36 जो है वो 6 पे डिवाइड होता है। अब 6 के फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर हमारे पास 2 और 3 हैं, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो सिमिलरली ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है, इसके जो फैक्टर्स हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, इस पे अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो इस पे भी हर एक अलग अलग पे भी पूरा डिवाइड होगा। फ्रॉम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, p ऑफ 3 हम मालूम करेंगे,
तो हमारे पास x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। आप पावर कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 30a + 3b - 81 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x - 3 इज द फैक्टर, सो इट इज़ इक्वल टू 0। 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 को दूसरी साइड पे लेके गए तो हमारे पास आ गया 10a + b - 27 इज इक्वल टू 0, या b को हमने अकेले छोड़ना है तो हमारे पास आ जाएगा 27 - 10a, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप b की वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट करोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, हमारे पास b की जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी। 11a + 54 - 20a - 36 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रह जाएगा 11a - 20a से -9a, 54 - 36 से 18 इज इक्वल टू 0। 9a को मैं दूसरी साइड पे लेके गया, 9a इज इक्वल टू 18, a को हमने अकेला छोड़ना है तो 9 को दूसरी साइड पे लेके डिवाइड हुआ, कटिंग हुई तो a इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास a की वैल्यू कैलकुलेट हुई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, b इज इक्वल टू 27 - 10 × 2, हमारे पास आ जाएगा 27 - 20 विच इज इक्वल टू 7। सो हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, a की वैल्यू 2 के बराबर है, b की वैल्यू 7 के बराबर है। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।